लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए तक जो हमने अपनी जो पहली दो वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर हमने बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बताया, जिसके अंदर हमने बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में आप लोगों से बात की है। अब बच्चों, आज हम लोग अपना 11th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इस पूरे कंप्लीट चैप्टर या कंप्लीट यूनिट जो हम लोग कहें, जो कि है आपकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके अंदर बच्चों हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। बच्चों, फर्स्ट वन इज योर यूनिट्स, सेकंड वन इज योर डायमेंशन एनालिसिस, थर्ड वन इज योर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड थर्ड वन इज योर लास्ट वन इज योर एरर्स। बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो यूनिट्स है ना, ये यूनिट्स है, डायमेंशन एनालिसिस है या सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तीनों के तीनों आपके, चाहे आपका सीबीएसई एग्जाम है, चाहे आपका नीट है, चाहे आपका जेई है, इन सब के अंदर है। लेकिन बच्चों, जो हम लोग आपका जो लास्ट पार्ट, ये जो एरर्स है, दैट विल बी ओनली इन द नीट एंड जेई। बच्चों, ये हमारे एनसीईआरटी सिलेबस से एक्सक्लूड हो गया है, तो केवल ये हमारे पास नीट और जेई के लिए है। बच्चों, अभी हम आप लोगों को प्योरली थोड़ा सा सीबीएसई के रिगार्डिंग सारे कंसेप्ट सिखा रहे हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग हाल फिलहाल जो भी अपनी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसके अंदर हम केवल इन 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे: यूनिट्स, डायमेंशन एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों, जब हम लोग आगे आने वाले टाइम में अपनी जो वीडियोस बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तरफ फोकस करेंगे। अभी हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स ओनली टिल सीबीएसई हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जो आपका यूनिट है, मतलब जो पार्ट 1 है इसके अंदर, जो कि है आपका यूनिट्स। तो इस यूनिट्स के अंदर होता क्या है बच्चों, आप सबको पता है कि बच्चों जो हर एक जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब बच्चों, सबसे पहले अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी वर्ड जो मैंने यूज किया, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वर्ड क्या है बच्चों, मैंने यूज करा फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, हम लोग कहते हैं कोई भी चीज, एनीथिंग विच कैन बी मेजरेबल, एनीथिंग विच कैन बी मेजरेबल, विच कैन बी मेजरेबल, विच कैन बी मेजरेबल, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल, मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों, इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जस्ट एन एग्जांपल में एक छोटा सा पार्ट, छोटी सी एक फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं, जो कि आप सब जानते हैं। जैसे मैंने लिया लेंथ। बच्चों, अब जैसे मैंने बोला लेंथ 2 मीटर, तो बच्चों आपको नजर आ रहा है इस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, 2 मीटर है। इसका 2 टर्म एसोसिएट है, एक इसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक बच्चा हमारे पास एक ये है इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट। यानी बच्चा हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी जो Q है, उसके साथ 2 चीजें हैं। यदि हम मैथमेटिकली देखें तो क्या लिखेंगे, NU, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अब हम लोग कहते हैं, अब ये हम यूनिट्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। यूनिट्स क्या होती है बच्चों, हम लोग यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। यूनिट्स होती क्या है बच्चों, हम लोग कहते हैं जैसे मुझे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है। मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, मुझे उसे मेजर करना है। क्या करना है, मेजर। तो बच्चों, जब भी मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, तो बच्चों वी नीड कंपैरिजन फॉर मेजरिंग, फॉर मेजरिंग वी नीड कंपैरिजन, वी नीड कंपैरिजन with certain, we need comparison with certain thing। हमें किसी के साथ उसे कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। और बच्चों, यदि हम लोग इंटरनेशनली रेफरेंस की बात करें, इंटरनेशनल रेफरेंस की बात करें, ठीक है, तो बच्चों हमारे पास, तो मैंने क्या बोला बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि मुझे से मेजर करना है, तो उस मेजर करने के लिए बच्चों हमें क्या जरूरत पड़ेगी, वी नीड सम कंपैरिजन विद सर्टेन थिंग, और सिंपल कॉल्ड एज बेसिस। हमें किसी ना किसी के साथ उसे कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। और बच्चों, जो ये इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस जो है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस जो है, वही क्या है हमारे पास, यूनिट्स है।
यानी हमें कभी भी किसी चीज को, वैसे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, मुझे उसे मेजर करना है। अब उसे मेजर करने के लिए बच्चों हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ ना किसी न किसी चीज के साथ उसे कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी या कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस जो है या इंटरनेशनल एक्सेप्टेड कंपैरिजन क्या है बच्चों, वो क्या है हमारे पास, यूनिट्स है। क्या है, यूनिट्स। नाउ बच्चों हम लोग बात करते हैं आगे। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे, इसके अंदर आता है हमारे पास दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। या पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ यूनिट्स की। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करते हैं बच्चे। हम लोग जब टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करते हैं तो बच्चों हमारे पास दो चीजें हैं आप लोगों के साथ। हाँ जी, जब हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो बच्चों हमारे पास दो चीजें हैं, जिसके अंदर पहली है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। सेकंड है हमारी डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। हम लोग कहते हैं यूनिट्स करस्पॉन्डिंग टू, यूनिट्स करस्पॉन्डिंग टू फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट करस्पॉन्डिंग टू फंडामेंटल क्वांटिटी is called fundamental unit, is called fundamental units। यानी यूनिट्स किसके करस्पॉन्डिंग, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब बच्चों ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, हम लोग इसके बारे में यदि बात करें, ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। हाँ जी, तो बच्चों ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। बच्चों हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो कि क्या होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंटली ट्रीट होती हैं, विच ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके अंदर बच्चों हमारे पास एक 2-3 सिंपल से एग्जांपल है, जैसे बच्चों लेंथ है मेरे पास, जैसे मेरे पास बच्चों टाइम है, जैसे बच्चों मेरे पास मास है। अब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स होंगी, इनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स जो होंगी बच्चों, करस्पॉन्डिंग यूनिट्स कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। जैसे आप सबको पता है कि बच्चों जो लेंथ होता है उससे हम लोग किस में मेजर करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल में ऐसा ही सिस्टम की ही बात करूं तो लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम किस में, सेकंड में, बच्चों मास किस में, केजी में। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिराइव्ड यूनिट। व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट बच्चों, डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट्स होती हैं, क्योंकि देखो क्या होता है बच्चों, हमारे पास हजारों लाखों में फंडामेंटल क्वांटिटी, हजारों लाखों में क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब बच्चों हर एक की यूनिट्स याद करना पॉसिबल नहीं है, तो उनमें से बच्चों कुछ तो ऐसी हैं जो भी हम पढ़ के आए कि बच्चों जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, दे आर कम्स अंडर फंडामेंटल यूनिट्स। अब उन्हीं से हमारे पास दूसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी, जो हमारे पास क्वांटिटीज डिराइव्ड होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चों स्पीड है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बच्चों डिस्टेंस की यूनिट आप सबको पता है मीटर, टाइम की जस्ट एग्जाम्पल मैंने मान लिया मीटर, पर टाइम की मैंने मान ली सेकंड, टाइम की सेकंड है, तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से बच्चों जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ सिंपल ले लिया, जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो बच्चों वेलोसिटी की यूनिट मैंने ले ली, आपकी वेलोसिटी की यूनिट आप सबको पता है मीटर पर सेकंड, बच्चों टाइम की होगी सेकंड, तो बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बच्चों सारी की सारी ये जो यूनिट्स हैं किससे डिराइव हो रही हैं बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स से। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। तो बच्चों ये हमारे पास नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं।
अब देखो बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर बच्चों मैं आप लोगों को सन वन नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा सन में कौन सी डिराइव्ड हुई, कौन से सन में कौन सी नहीं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या क्या है, जैसे बच्चों हमारे पास एक है आपका एफपीएस सिस्टम, एक है आपका सीजीएस सिस्टम, एक है आपका एमकेएस सिस्टम, एक है आपका एसआई सिस्टम। ये हमारे पास 4 टाइप हैं। इसके अंदर बच्चों हमारे पास हम लोग बात करें तो बच्चों एक है हमारे पास लेंथ, एक है बच्चों हमारे पास आपका मास, एक है हमारे पास टाइम। जब हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ एफपीएस सिस्टम की तो बच्चों जो लेंथ मेजर होती है दैट विल बी मेजर इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। एंड बच्चों हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास मेजर्ड इन ग्राम, टाइम मेजर्ड इन अगेन सेकेंड। लेकिन जब हम लोग एमके सिस्टम की बात करते हैं तो एमके सिस्टम में क्या होता है, लेंथ किसमें मेजर होती है मीटर में, बच्चों मास किसमें मेजर होता है केजी में, टाइम किसमें मेजर होता है सेकंड में। लेकिन बच्चों जब हम लोग यहाँ एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम के साथ हमारे पास हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम के अंदर इसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी है। एक है बच्चों हमारे पास बेस यूनिट्स और एक है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो बच्चों बेस यूनिट्स बच्चों हमारे पास इन एसआई सिस्टम जो बेस यूनिट्स होती हैं वो 7 होती हैं एंड बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती हैं 2। तो बच्चों बेस यूनिट्स में जैसे क्या क्या यूज होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे बच्चों मास के करस्पॉन्डिंग, लेंथ के करस्पॉन्डिंग, टाइम के करस्पॉन्डिंग, बच्चों करंट आपका इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर नेक्स्ट हमारे पास आता है लुमिनस इंटेंसिटी। बच्चों जो मास मेजर्ड होता है वो किस में होता है किलोग्राम में, लेंथ मेजर होती है मीटर में, टाइम किस में होता है सेकेंड में। इन केस ऑफ एसआई सिस्टम करंट मेजर इन एम्पियर एंड बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड इन मोल्स, टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन एंड लुमिनस इंटेंसिटी मेजर्ड इन कैंडेला। नेक्स्ट बच्चों वी हैव अ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बच्चों इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास 2 चीजें हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के करस्पॉन्डिंग। इसके अंदर बच्चों एक तो हमारे पास आता है किसके करस्पॉन्डिंग, प्लेन एंगल के करस्पॉन्डिंग। जैसे हमारे 2D फिगर्स के करस्पॉन्डिंग जो एंगल मेजर होता है वो प्लेन एंगल होता है। एक बच्चों फिर हमारे पास आता है आपका सॉलिड एंगल। बच्चों प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स होती है वो होती है रेडियन। लेकिन बच्चे जब हम लोग सॉलिड एंगल की बात करते हैं, लाइक आपकी 3D फिगर्स होगी, आपका क्यूब हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, इनके अंदर जब हम लोग एंगल मेजर करते हैं तो करते हैं स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन, इसका सिंबल है SR, इधर रेडियन का सिंबल है RAD। बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट्स पार्ट। बच्चों नेक्स्ट इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो बच्चों वी विल स्टार्ट विद योर डायमेंशन एनालिसिस।